सोचिए, एक विमान जिसमें थे 57 यात्री और क्रू अचानक रडार से गायब हो गया। नहीं कोई सुराग, नहीं कोई खोज, जैसे वह हवा में विलुप्त हो गया हो। लेकिन यही कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 30 साल बाद वही विमान अचानक एक दूसरे देश के हवाई अड्डे पर प्रकट हुआ। यात्री और क्रू पूरी तरह स्वस्थ, लेकिन सब कुछ वही पुराना, जैसे समय ने उन्हें पीछे छोड़ दिया हो। क्या यह सिर्फ अफवाह है या सच में कुछ असंभव और रहस्यमयी हुआ था? 2 जुलाई 1955 न्यूयॉर्क से मियामी जा रहा एक डगलस DC-4 विमान, 57 यात्री, क्रू मेंबर और उनका सामान, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही विमान फ्लोरिडा के ऊपर पहुंचा, रडार से गायब। परिवार और एयरलाइन कंपनी हताश। खोजबीन शुरू हुई, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला, जैसे विमान हवा में विलुप्त हो गया हो। और फिर 30 साल बाद एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2 सितंबर 1985 की सुबह, कैरेकस वेनेजुएला का एयरपोर्ट। रनवे पर अचानक एक पुराना विमान दिखाई देता है। न कोई स्केड्यूल, न कोई फ्लाइट प्लान, लेकिन वह धीरे धीरे उतर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैरान थे। उन्होंने तुरंत रेडियो कांटेक्ट किया और जवाब में एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो 1955 की होनी चाहिए थी। पायलट की आवाज गूंजी, यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं, कृपया हमारी लैंडिंग की अनुमति दें। सब हैरान रह गए, क्योंकि एयरलाइन रिकॉर्ड्स में यह फ्लाइट 30 साल पहले गायब घोषित की जा चुकी थी। जैसे ही विमान उतरा, लोग उसकी ओर दौड़े, लेकिन जो उन्होंने देखा वह किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। यात्री स्वस्थ थे, लेकिन सभी के कपड़े 1955 के थे। सूटकेसों में पुराने अखबार, सिक्के और टिकट्स मिले, जिन पर तारीख 2 जुलाई 1955 छपी हुई थी। कुछ यात्रियों ने हैरान होकर कहा, हमने तो सोचा यह अब भी 1955 ही है। उनके चेहरे पर ऐसा शौक था जैसे समय उनके लिए कभी आगे बढ़ा ही ना हो। एयरपोर्ट अथॉरिटीज घबरा गईं। सिक्योरिटी तुरंत मौके पर पहुंची। विमान को अलग खड़ा कर लिया गया, लेकिन पायलट और क्रू बार बार यही कहते रहे, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें क्यों रोका जा रहा है, हम तो बस न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे थे। जांच करने पर पाया गया कि घड़ियां, कैलेंडर, यहां तक कि कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स तक सब 1955 की स्थिति में थे। यानी यह विमान 30 साल तक कहीं गायब रहा और अचानक समय की कैद से निकलकर मौजूदगी में लौट आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये 30 साल विमान और उसके यात्रियों ने कहां बिताए। जब विमान कैरेकस एयरपोर्ट पर उतरा, तो पास खड़े लोग और सुरक्षा अधिकारी सब हक्का बक्का रह गए। कुछ यात्रियों ने बाहर निकलते ही घबराहट में अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। एक बुजुर्ग यात्री धीरे धीरे बाहर आया और बोला, हम सोच रहे थे कि हमने समय का रास्ता खो दिया है और अब हम वापस आए हैं। एक महिला यात्री अपने बच्चे को गले लगाकर रो रही थी और कह रही थी, यह संभव नहीं है, हमारा बेटा अब जवान है, लेकिन हम उसे छोड़कर 30 साल पहले आए। पायलट ने अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने केवल न्यूयॉर्क से मियामी की उड़ान भरी थी। क्रू मेंबर बताते हैं कि विमान में कोई तकनीकी खराबी या टर्बुलेंस नहीं थी। हर इंस्ट्रूमेंट और गेज बिल्कुल वैसा ही था जैसा 30 साल पहले था। स्थानीय मीडिया तुरंत क्सियनचांग पर पहुंच गई। कई पत्रकारों ने यात्रियों से सवाल किए, आप लोग इतने समय तक कहां थे? लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। यात्री बस यही कहते रहे, हम नहीं जानते, हमें भी समझ नहीं आया। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर यह सच है तो यह समय और अंतरिक्ष का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ लोगों ने कहा कि यह बर्म्यूडा ट्रायंगल या कोई पैरानॉर्मल घटना हो सकती है, लेकिन किसी के पास इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। विमान और उसके पैसेंजर की यह वापसी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मिस्ट्री बन गई। जिन्होंने इसे देखा, उन्होंने कहा कि यह घटना उनके जीवन की सबसे रहस्यमयी
और अविश्वसनीय यादों में से एक बन गई। वास्तव में यह कहानी दिखाती है कि कभी कभी रहस्य हमारे सामने इतना बड़ा होता है कि उसे समझना हमारे बस की बात नहीं। फ्लाइट 1914 ने हमें यही सिखाया। कुछ मिस्ट्रीज को स्वीकार करना और उन्हें रहस्य ही रहने देना भी एक अनुभव है, क्योंकि रहस्य का असली मजा वही है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस मिस्ट्री की अगली कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।